हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो कि पॉलिटिकल साइंस का थर्ड यूनिट है, उसका चैप्टर नंबर 1 कौटिल्य चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य चाणक्य का विस्तृत अध्ययन। परिचय और संदर्भ इनका दिया गया है। नाम है इनका कौटिल्य है। चाणक्य है, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। इनका समय है 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व 317 बीसी से 293 बीसी तक। भूमिका है इनकी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री ये रहे हैं और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य हैं। ये उपाधि है इन्होंने किंग मेकर की ली है। भारत का मैकियावली की उपाधि इन्होंने ली है और यथार्थवादी की उपाधि इनको मिली है। इनका ग्रंथ है अर्थशास्त्र खोज, जिसकी 905 में आर शाम्स शास्त्री द्वारा की गई थी। इसकी संरचना में अर्थशास्त्र की संरचना में 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं, 180 प्रकरण हैं और 6000 श्लोक हैं। दूसरा हमारा है राज्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। प्रकृति कैसी थी? राज्य एक मानवीय संस्था है। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का कौटिल्य ने खंडन किया है। उद्देश्य है इनका योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा करना। शासन के इन्होंने 4 स्तंभ बताए हैं। अनविक्षिकी, दर्शन और तर्कशास्त्र, सभी विद्याओं का प्रदीप्त इसको बताया है इन्होंने। दूसरा है हमारा त्रयी, वेदों का ज्ञान, धर्म और अधर्म का आधार। तीसरा वार्ता, कृषि, पशुपालन और व्यापार, अर्थव्यवस्था। चौथा है दंड नीति, शासन कला और न्याय व्यवस्था। थर्ड है हमारा कौटिल्य में सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य को शरीर के 7 अंगों के समान माना है, जिनका विवरण इस प्रकार से दिया गया है। पहला है हमारा स्वामी, जिसको राजा बोलते हैं, और सप्तांग सिद्धांत में इसको शीर्ष सर्वोच्च नेतृत्व कहा गया है। दूसरा है हमारा अमात्य मंत्री, इसको आंखें यानी कि प्रशासनिक दृष्टि ये रखता है। तीसरा है हमारा जनपद, क्षेत्र और जनता, जिसको जंघाएं कहा गया है, राज्य का आधार और संसाधन है। चौथा है हमारा दुर्ग, किला, भुजाएं, रक्षात्मक और आक्रामक शक्ति है इसमें। पांचवा है कोष, खजाना, मुख्य आर्थिक मजबूती इसमें है। छठवां बल, दंड और सेना है। मस्तिष्क, अनुशासन और बल इसमें है। सातवां है मित्र, सहयोगी, कान, सूचना और संकट में ये सहायक है। चौथा हमारा कौटिल्य में पार्ट है मंडल सिद्धांत। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति का ढांचा है। इसमें है पहला है हमारा दिया गया है मूल मंत्र, पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु होता है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। विजिगीषु, वह राजा जो विजय की इच्छा रखता है, जो कि केंद्र में है। अरि, पड़ोसी शत्रु है। मध्यम, बफर स्टेट्स है, जो दोनों से शक्तिशाली हो। पांचवा हमारा विदेश नीति के 4 उपाय और 6 नीतियां कौटिल्य ने बताई हैं। 4 उपाय जो हमारे हैं वह है शाम, शांति, दाम, उभार, दंड, बल, भेद, फूट डालना। 6 नीतियां जिन्होंने बताई हैं संधि, शांति, समझौता। दूसरा है हमारा विग्रह, युद्ध या शत्रुता। तीसरा है आसन, तटस्थता। चौथा यान, आक्रमण की तैयारी। पांचवा संशय, शरण लेना। छठवां द्वैधी भाव, दोहरी नीति। अगला विषय है हमारा अज्ञ सूत्र, जिसमें हमें बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है। इसके स्रोत हैं दीर्घ निकाय का 27वां उपदेश ये है। महत्व है इसका सृष्टि, समाज और राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। सृष्टि उत्पत्ति है इसकी, ब्रह्मांड चक्रीय है। मनुष्य प्रारंभ में दिव्य थे, लेकिन लालच और भौतिकता के कारण पतित हुए। अगला है हमारा सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जब अराजकता फैली तो लोगों ने एक राजा चुना। अगला है महासम्मत, जनता द्वारा चुना गया महान व्यक्ति को हम महासम्मत बोलते हैं, उसे न्याय के बदले कर, चावल दिया गया। कौटिल्य के जाति व्यवस्था में बुद्ध ने जन्म आधारित जाति का विरोध किया और धर्म नैतिकता को श्रेष्ठ माना। अगला हमारा विषय है जियाउद्दीन वर्नी। इसका समय है दिल्ली सल्तनत में 1285 से 1357 ईस्वी तक। प्रमुख ग्रंथ है इसकी फतवा जहांदारी और तारीख फिरोजशाही। विचारधारा इसकी थी रूढ़िवादी, इस्लामी विचारक था और कुलीन तंत्र का समर्थक था। ये राजत्व सिद्धांत जियाउद्दीन वर्नी के थे। सुल्तान ईश्वर की छाया, जिल ए इलाही है। शासन का आधार शरीयत, धार्मिक कानून है। शरीयत एक और जवाबी राज्य कानून होना चाहिए। आदर्श राज्य जो थे जियाउद्दीन वर्नी के, उसे आदर्श सुल्तान जो था उसे न्यायप्रिय होना चाहिए, लेकिन प्रशासन में केवल कुलीन वंश
के लोगों को ही रखना चाहिए। न्याय एक क्षण का न्याय 70 वर्षों की इबादत से श्रेष्ठ है। कौटिल्य में हमारा अगला पार्ट है धर्मशास्त्र। मूल मंत्र है धर्मशास्त्र का धर्म नैतिकता और दंड सत्ता का समन्वय है। धर्म की परिभाषा वह शक्ति जो समाज को बांधे रखती है। संस्कृत धातु द्रि से इसको लिया गया है। मत्स्य न्याय वह स्थिति जहाँ शक्तिशाली कमजोर को नष्ट कर देती है। इसे समाप्त करने हेतु दंड और राज्य अनिवार्य है। स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति है। प्रथम विधि संहिता में दिया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति है। नारद स्मृति है। सामाजिक व्यवस्था में वर्ण आश्रम दिया है। सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के कर्तव्य बताए गए हैं। पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया गया है। और आश्रम में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास 4 आश्रम हमको बताए गए हैं। राज्य का स्वरूप कल्याणकारी राज्य जहाँ राजा धर्म के अधीन कार्य करता है। अंतिम निष्कर्ष यहाँ पर निकलता है कि कौटिल्य कूटनीति पर बल देते हैं। अज्ञ सुत सामाजिक समानता पर, वर्णी कुलीन इस्लामिक शासन पर और धर्मशास्त्र नैतिकता पर बल देता है। अब हम कौटिल्य से संबंधित नेट जेआरएफ के लिए संबंधित क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस पर आधारित पुस्तक है? ए रीजन, बी इकोनॉमिक्स, सी स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटिक्स, डी फिलॉसफी। सही जवाब है हमारा स्टेट क्राफ्ट एंड फिलॉसफी, क्योंकि हालांकि इसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन यह राज्य के शासन प्रशासन और कूटनीति से संबंधित है, इसलिए इसको स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटिक्स यानी शासन कला और राजनीतिक बोलेंगे हम। हमारा दूसरा प्रश्न है सप्तांग सिद्धांत में जनपद का तात्पर्य है? ए द किंग राजा, बी मिनिस्टर, सी टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, डी ट्रेजरी यानी खजाना। सही जवाब है हमारा सी टेरिटरी एंड पॉपुलेशन क्षेत्र और जनसंख्या, क्योंकि जनपद भौतिक क्षेत्र और उसमें रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी तुलना कौटिल्य राज्य के पैरों से करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है षाढ़गुणीय नीति में विदेश नीति की कितनी रणनीतियां शामिल है? ए 4, बी 6, सी 7, डी 12। हमारा सही जवाब है षाढ़गुणीय नीति में 6 रणनीतियां जो है शामिल है। ये जो 6 नीतियां हैं वे हैं संधि, शांति, विग्रह, युद्ध, यान, आक्रमण, आसन, तटस्थता, संश्रय, गठबंधन और दैवी भाव, दोहरी नीति। हमारा चौथा प्रश्न है 1905 में अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज किसने की? ए मैक्स मुलर ने, बी आर श्याम शास्त्री ने, सी जेम्स प्रिंसेप ने, डी के पी जायसवाल ने। तो सही जवाब है हमारा आर श्याम शास्त्री ने। आर श्याम शास्त्री ने मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी में संस्कृत पांडुलिपि की खोज की थी। हमारा 5वां प्रश्न है कौटिल्य के अनुसार राज्य रूपी शरीर की जांघें कौन सा अंग है? पहला है कोष, दूसरा दुर्ग, तीसरा जनपद, चौथा मित्र। सही जवाब है हमारा जनपद।